अस्सलामुअलैकुम क्लास 5 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, हम जो है वो साइंस में पढ़ रहे थे लाइट एंड शेडोज़ चैप्टर, उसी से रिलेटेड जो है वो आज हमने एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। क्या है वो एक्टिविटी? लेट्स चेक आउट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। मैंने आप लोगों को बताया था लेक्चर में कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, ट्रांसलूसेंट कौन से होते हैं और ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। आज जो है वो हम बज़रिया प्रैक्टिकल के थ्रू जो है वो ये जानेंगे कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रैक्टिकल। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव सोर्स ऑफ लाइट. We have to know that what is source of light. Anything that give us light is known as source of light. हमने क्या करना है, देखें मेरे पास है यहाँ पर एक ग्लास, ठीक है। क्या है मेरे पास? एक ग्लास है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इस पर लाइट जो है वो इसमें से पास करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरे पास एक ग्लास है और मैं ग्लास में से लाइट को पास करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप देखिए कि यहाँ पर लाइट जो है वो हमें ग्लास में से पास होती हुई दिख रही है, ठीक है। ग्लास में से हमें लाइट जो है वो पास होती हुई दिख रही है, ठीक है। ओके जी, नाउ आई हैव रूलर, प्लास्टिक रूलर। आप इसमें से भी देख सकते हैं कि लाइट इजीली जो है वो पास हो रही है। मैंने सोर्स ऑफ लाइट गुजार रही हूँ मैं किस में से, इस प्लास्टिक रूलर में से, और आप देखें नीचे जो है वो सोर्स ऑफ लाइट हमें पास होती हुई दिख रही है, यानी कि प्लास्टिक में से भी लाइट पास हो सकती है, ठीक है। हमने लिया था एक ग्लास में से भी इजीली लाइट पास हो रही थी। अब हमारे पास है प्लास्टिक रूलर, इसमें से भी इजीली लाइट पास हो रही है। इसका मतलब ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से लाइट को गुजार देते हैं, लाइट को पास कर देते हैं, कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। नाउ आई हैव अ टिश्यू पेपर, ठीक है। टिश्यू पेपर में से मैं अगर लाइट को पास कर रही हूँ तो आप देखें कि यहाँ पर इस एरिया पर फ्यू लाइट, सम लाइट पास होती हुई हमें दिख रही है, यानी कुछ लाइट जो है वो पास हो रही है, ठीक है। नाउ आई हैव अ ऑयली पेपर, ठीक है। मेरे पास एक पेपर था, एक लूज शीट थी, मैंने इस पर कुछ ऑयल लगा लिया, ठीक है। अब क्या किया, मैं इस में से लाइट को गुजारने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप देखें इस साइड पर कुछ रोशनी हमें पास होती हुई दिख रही है, शैडो भी थोड़ा सा बन रहा है और लाइट भी हमें पास होती हुई दिख रही है। इसका मतलब ऐसे तमाम मटेरियल्स जो अपने अंदर से कुछ लाइट्स पास कर देते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। नाउ आई हैव अ प्लास्टिक बॉटल, ठीक है। प्लास्टिक बॉटल में से मैं लाइट को पास करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप देखें हर तरफ डार्क शेडो हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। हर तरफ हमें डार्क शेडो बनता हुआ नज़र आ रहा है। इट मीन्स दिस इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई हैव मार्कर एंड पेन, ऑल्सो माई हैंड। आप देख सकते हैं कि मैं सोर्स ऑफ लाइट इनमें से पास करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नीचे जो है यहाँ पर एक डार्क शेडो हमें नज़र आ रहा है। इसका मतलब इन मटेरियल्स में से, इन ऑब्जेक्ट्स में से लाइट पास नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऐसे तमाम के तमाम मटेरियल्स जिनमें से लाइट पास नहीं हो सकती और अगर उनमें से सोर्स ऑफ लाइट गुजारी जाए तो वो डार्क शेडोज़ बनाते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को बताया अगेन, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें से लाइट गुजारी जाए तो डार्क शेडो बने, उनमें से लाइट पास ना हो, वो तमाम के तमाम ओपेक ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें से अगर लाइट को पास किया जाए तो कुछ लाइट उनमें से पास हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें से अगर लाइट को पास किया जाए तो उनमें से लाइट इजीली पास हो जाए, ऐसे मटेरियल्स कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। तो देखा स्टूडेंट्स आप लोगों ने कि किस तरह से जो है वो लाइट अगर डिफरेंट चीज़ों में से पास हो तो वो जो है वो किस तरह से शेडो बनाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट। हमने ट्रांसपेरेंट्स मटेरियल्स जो देखे थे उनमें हमने क्या देखा कि लाइट जो है वो इजीली पास हो रही थी। ट्रांसपेरेंट मटेरियल, लाइट कैन पास थ्रू दैम,
लाइट इनमें से पास हो सकती है। दोबारा, ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से लाइट को गुजार सकें, उनमें से लाइट गुजर जाए, ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहलाते हैं। ठीक है, ट्रांसलूसेंट लाइट, some light can pass through them। कुछ लाइट को अपने अंदर से गुजार देते हैं, कुछ लाइट्स को अपने अंदर से पास होने देते हैं। ठीक है, कुछ लाइट को अपने अंदर से पास होने देते हैं, जैसा कि मैंने आपको टिश्यू पेपर और ऑयली पेपर में दिखाया था। ठीक है, थिन फैब्रिक हो सकता है, बटर पेपर हो सकता है, ट्रेसिंग पेपर हो सकता है। इतनी सारी मिसालें हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स की, क्योंकि ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से फ्यू लाइट, सम लाइट, कुछ लाइट पास हो जाती है। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट वो जिनमें से मुकम्मल तौर पर लाइट जो है वो गुजर कर दूसरी जानिब हमें दिखाई दे, वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट मटेरियल जिनमें से कुछ लाइट पास हो जाए। अब अगर हम बात करें ओपेक ऑब्जेक्ट्स की, तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? Do not pass light through them। अपने अंदर से लाइट को पास होने नहीं देते और डार्क शेडो बनाते हैं। कैसा शेडो बनाते हैं? डार्क शेडो बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये बॉटल थी, बॉटल का शेडो जो है वो हमें बनता हुआ नज़र आ रहा था। इसका मतलब डार्क शेडो बनाते हैं। ओपेक मटेरियल्स अपने अंदर से लाइट को गुजरने नहीं देते और डार्क शेडोज़ बनाते हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स में से जब लाइट गुजर जाती है तो ये शेडो नहीं बनाते, क्योंकि इनमें से रोशनी गुजर गई। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स फैंट शेडोज़ कास्ट करते हैं, यानी थोड़ा हल्का शेडो कास्ट करते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं ये डार्क शेडो बनाते हैं। ठीक है, जैसे मेरा हाथ का शेडो आपको कॉपी पर दिख रहा है, तो ये डार्क शेडो बनाते हैं। शेडो कब बनते हैं? जब सोर्स ऑफ लाइट के बीच में कोई भी रुकावट आ जाए, जब पाथ ऑफ लाइट को ब्लॉक कर दिया जाए तो शेडोज़ बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी एक्टिविटी जिसमें हमने चेक करना था कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।